सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक रेयर होम्योपैथी मेडिसिन और उसके मदर टिंचर के बारे में हम बात करेंगे। उसके उपयोग, उसके यूजेस, उसके इंडिकेशन, आपके बॉडी में किस तरीके से यूजफुल होते हैं, उसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स में इफ़ेक्टिव होती है और बच्चों में भी ये मेडिसिन एक बच्चों की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो सभी वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए होती हैं। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। जब आपको सिम्टम बिल्कुल मैच करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये कंप्लेंट आपको है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस मेडिसिन को कैसे लेना है, कब तक लेना है, उसके बारे में ज़रूर जानकारी दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको टैपवर्म की प्रॉब्लम हो गई है या पैरासाइट जो होता है इंटेस्टाइन में आपकी कोई पैरासाइट हो जाते हैं या कृमि पड़ जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आम भाषा में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो उसे निकालने में ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें अगर आपकी माउथ में बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लार बनती है या आपको वट्टिगो की जैसी प्रॉब्लम होती है, आपका सिर घूमता हुआ सा लगता है, आप किसी भी पोजीशन में होंगे, किसी भी वक्त आपको वट्टिगो होगा, आपको चक्कर जैसा महसूस होगा, नौजिया फीलिंग होगी, उल्टियाँ या जी मचलाने जैसी प्रॉब्लम होगी, या आपको स्पाज्म होगा ग्लॉटिस में, या आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है, तो वैसी कंडीशन में ये सारे ही जो मैंने इंडिकेशंस बताए हैं, जैसे कि लूज मोशन का होना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, एब्डोमिन में आपके बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट पेन रहता है, एनस में ईचिंग रहती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम में ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है ग्रेनेटम। यूनिका ग्रेनेटम के नाम से भी जाना जाता है और ये होम्योपैथी मेडिसिन पोमेग्रेनेट जो होता है, या जिसे हम अनार कहते हैं, उसकी जड़ की छाल से बनाकर इस होम्योपैथी मेडिसिन को प्रिपेयर किया गया है। ये दवा जो है ये अनार की जड़ों से बनी हुई है, उसकी छाल से बनी हुई है और इससे होम्योपैथी में टेपवर्म निकालने की या डाइजेस्टिव समस्या से रिलेटेड प्रॉब्लम में उपयोग होने वाली आम दवा के रूप में माना जाता है। ये होम्योपैथी मेडिसिन को वर्मीफ्यूज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आपके टेपवर्म की जो भी प्रॉब्लम है या टेपवर्म आपके इंटेस्टाइन में हुआ है तो उसे एक्सपेल करने में, उसे बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन डाइजेस्टिव समस्या के लिए एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव टॉनिक माना जाता है। पेशेंट जब भी आपके पास आएगा तो वो आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब, मेरे पेट में कीड़े पड़ गए हैं, या मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और जितना भी मैं खाता चाहता हूँ वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन भूख कंटिन्यूस लगती रहती है, मुंह में लार बहुत ज़्यादा बनती है। या पेशेंट ऐसा बताएगा कि उनके नेवल के आसपास पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, एनस में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, वज़न कम हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ग्रेनेटम में जो कंपाउंड होता है वो होता है पेलिटेरियन, और ये जो कंपाउंड होता है ये एंटी हेलमिंथ के रूप में या कीड़े मारने की दवा के रूप में माना जाता है और ये टेपवर्म को दूर करने में या डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, अगर जब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से उपयोगी है या इस बोरिक मटेरिया मेडिका में इसके जो सिम्टम्स हैं या इसको किस तरीके से डिनोट किया गया है, तो बोरिक मटेरिया मेडिका में इसे वर्मीफ्यूज या एक्सपल्शन ऑफ द टेपवर्म के बारे में डिस्कस किया गया है, जहां पर बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, नोजिया हो रही है, ग्लोटिस में स्पाज्म हो रहा है, तो इस तरीके के इंडिकेशन जो है आपको बोरिक मटेरिया मेडिका में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। इस होम्योपैथी मेडिसिन को आप 3C 6C या 30-200 में यूज़ कर सकते हैं और इसका मदर टिंचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनेटम जो मुख्य रूप से जो मेडिसिन होती है, ये एक परजीवी या डाइजेस्टिव या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कंप्लेंट में यूज़ की जाती है। जब आपको टेपवर्म हो गया है, इंटेस्टाइनल वर्म हो गए हैं, तो उसे निकालने के लिए या सलाइवा को कम करने में इस होम्योपैथी मेडिसिन को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ किया जा रहा है। पेशेंट को वर्टिगो होता है, नोजिया फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है या उल्टी जैसा महसूस होता है, चक्कर आते हैं, तो वहाँ पर इस होम्योपैथी मेडिसिन को डॉक्टर्स जो हैं यूज़ करते हैं। ग्लॉटिस में स्पाज्म का हो जाना या गले में स्पाज्म का हो जाना, ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाना, सांस लेने में तकलीफ होने जैसी समस्या में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कांस्टेंट हंगर होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख
लगती है, लेकिन उनका जो वज़न है वो बिल्कुल नहीं बढ़ता है। वो चाहे कितना भी खा लें लेकिन उनका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। इस तरीके के पेशेंट जो होते हैं उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है, लूज़ मोशन होते हैं, चक्कर आते हैं, पाचन उनका खराब होता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और साथ ही साथ वज़न भी उनका घटता चला जाता है। इन पेशेंट में एब्डोमिनल पेन होते हैं, नेवल के पास उनको या नाभि के आसपास उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, उन्हें हर्निया जैसा महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि बॉडी का या पेट का कुछ पार्ट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको हर्निया के जैसा फील होता है या कभी-कभी हो भी जाता है। ईचिंग एट द एनस, ऐसे पेशेंट को एनस के आसपास या एनस में बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होती है। जब भी कभी आपको इंटेस्टाइनल वर्म्स हो जाते हैं तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं, एनल ईचिंग का होना, भूख ज़्यादा लगना, इरिटेबिलिटी, बच्चों में भी ये सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मिट्टी खाना। तो इस तरीके के सिम्टम जो है अगर आपको इंटेस्टाइनल वर्म्स हो गए हैं तो वहाँ पेशेंट को देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि ये जो मेडिसिन है ग्रेनेटम, इसे कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है। ग्लोटिस स्पाज़्म में इसका यूज़ किया जाता है, टैपवर्म या कीड़े पड़ जाने पर इसका यूज़ किया जाता है, उल्टी, नोजिया फीलिंग होना या फिर वर्टिगो की प्रॉब्लम होना, तो इस होम्योपैथी मेडिसिन को इस तरीके की कंप्लेंट में यूज़ किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसके जो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं या स्ट्राइकिंग इंडिकेशन है वो है लार बहुत ज़्यादा बनना, पेट में कीड़े अगर हो गए हैं या टेपवर्म हो गए हैं उसके एक्सपल्जन में ये यूज़फुल होती है, और एनल ईचिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है या ग्लोटिस में स्पाज्म हो गया है तो वहाँ पर, या भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, वहाँ पर इस होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इस मेडिसिन को लेना कैसे है इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो सिम्टम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर केस टेकिंग करके ही इस मेडिसिन को आपको लेना है। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आपको इस होम्योपैथी मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं लेना है। डॉक्टर की सलाह हमेशा ज़रूरी होती है। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, ग्रेनेटम जो होम्योपैथी मेडिसिन उसके बारे में आपको समझ में आया है, उसके इंडिकेशन समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।